देखिए पॉलिनोमियल 2.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन दूसरा है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल f of x 1/2 x minus 3 also find the coordinate of the point where it crosses x-axis। x-axis पर कितने जीरोज उनका लिखना है कोऑर्डिनेट, और f ऑफ x को कितनी बार काटा है उनकी संख्या बताना है, नंबर बताना है। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए f ऑफ x इक्वल 1/2 x माइनस 3। अब f ऑफ x के इक्वल मैं y लिख देता हूं, और f ऑफ x इक्वल y होता भी है। ठीक है, तो ये आपका 1/2 x माइनस 3। अच्छा, इसके नीचे 1 कर दें ताकि आप एलसीएम ले लें तो ये बैलेंस में बन जाए। ये 2 से 2 में भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 3 या 6, क्योंकि 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से इंटू कर देंगे तो इसमें 6 आ जाएगा। तो ये आपका y। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2y इक्वल x माइनस 6 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, माइनस 6 को इधर लाएंगे तो प्लस में 2y को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार है, जिस तरह आप चाहें उस तरह कर लो। अच्छा, x माइनस 2y को मैं ऐसे लिख लूंगा, यस इक्वल। ग्राफ बनाने के लिए 2 वेरिएबल को इंटरसेप्ट का प्रयोग करने से अच्छा हो जाता है, हमको हेल्प अच्छी मिल जाती है, ग्राफ बनाने में अच्छी सहायता मिल जाती है, इसलिए हम इंटरसेप्ट को 2 वेरिएबल इक्वेशन में यूज करते हैं। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है, x बाई a y बाई b इक्वल 1। एक्स एक्स जो लिया है, x दिया हुआ है वो a पर कट कर रहा है, y जो x है y जो है वो b पर कट कर रहा है, यानी x एक्सिस को a काट रहा है, y एक्सिस को b काट रहा है, और इसके बराबर अगर 1 है तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। तो देख लेते हैं x एक्सिस को कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा। x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए a हो जाएगा पहले, तब 0 होगा, और y एक्सिस पर जब लिखेंगे कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे, पहले 0 होगा तब b होगा। तो ये इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट है। तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाऊंगा ताकि इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर कर मैं ग्राफ बना लूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 लाना है तो बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, किससे, 6 से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बाई 6 माइनस 2y बाई 6 इक्वल 6 बाई 6। अच्छा, यहाँ x बाई 6 माइनस यहाँ कट जाएगा ये, तो यहाँ y बाई 3 इक्वल 1, ये भी कट गया। अब इतना होने के बाद ये थोड़ा मैं ऊपर, अब यहाँ पास इस वहां प्लस था, देखिए यहाँ ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस बनाइए। तो यहाँ पास x बाई 6 यहाँ प्लस लिखकर माइनस को नीचे लिख दीजिए ऐसे, माइनस प्लस तो माइनस होती है, माइनस से प्लस में इंटू करेंगे तो माइनस तो होगा, लेकिन अब ऐसे फॉर्म में लिख लें ताकि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म दिखने लगे। तो देखिए अब यहाँ जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट क्या पता हो गया, आपको पता हो गया कि 6, 0 लिख देंगे, और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये
0 कामा माइनस, ये इस। अब ये हमको कोऑर्डिनेट पता हो गया। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ बनाने के लिए आप स्केल उठाइए, सीधी लाइन एक एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे काट लीजिए, एक्स एक्सिस की तरफ काट लीजिए, और फिर नेक्स्ट लाइन वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये ये वर्टिकली हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पास आप इसमें एरो बना दीजिए, देखिए ये ये ऐसे। यहाँ ओ लिख लीजिए, यहाँ एक्स डैश कर दीजिए, और यहाँ एक्स, और ये आपका वाई हो जाएगा, और ये आपका वाई डैश हो जाएगा। ठीक। अब इस तरह हम अब एक्सिस में देखेंगे कि ये निगेटिव है पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव है तो एक्स की तरफ जाएगा, अगर निगेटिव तो एक्स डैश की तरफ होता। अब वाई क्या है, निगेटिव है तो ये वाई डैश की तरफ जाएगा, अगर पॉजिटिव तो वाई की तरफ जाता है। तो देखो एक्स कितने नंबर है, 6 है, तो 6 टाइम इसमें हम डाट कर लें, और इक्वल इक्वल बराबर। अच्छा अब इस पर कितने, इसमें 3 टाइम, यस। अच्छा अब जिस पर जो पॉइंट है उस पर डाट कर दीजिए ये, ताकि ये दिखे। तो इस पर मैंने यहाँ मैंने ये लिख दिया 6 कामा 0, और इधर मैंने यहाँ पास कर दूं तो यहाँ मैंने 0 कामा माइनस 3। अब इसको मिला दूंगा मैं, तो देखो मिलाऊंगा कैसे। यहाँ से स्केल रखें, ये इसके यहाँ तो थोड़ी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। देखिए ये मैंने बना दिया इसको। अब आप इसको एरो इस पर भी बना लीजिए, ये ये देखिए ये आपका बन गया। अच्छा ये ग्राफ का नाम क्या था उसको लिख लीजिए, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ आपने ड्रा किया था, इस ग्राफ। अच्छा अब इसमें पूछा क्या था, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा, तो यहाँ एक्स एक्सिस लिख लीजिए, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, इस पर ये आपका ये आंसर हो गया। अब वाई एक्स पर नंबरिंग करिए, ये कितने बार कट कर रहा है उनका नंबर बताना है। तो यहाँ पास नंबर ऑफ जीरोज, ये नंबर ऑफ जीरोज एफ ऑफ एक्स, तो इसमें देखो कई बार कट कर रहा है। अच्छा देखो ये मत समझो कि एफ ऑफ एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पास हम एक बार कट कर रहा है तो एक लिख लेंगे। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन इतना ही कंप्लीट हो